देखो अब ओके सर। 3/1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स? दो तरह के इनवर्स होते हैं, योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स में क्या करते हैं, उसमें तो निशान बदल देते हैं, 2 है तो उसका -2 होता है, -3 है तो उसका 3 होता है, 2/5 का क्या होता है -2/5। समझ रहे हो? इसमें तो सिर्फ निशान चेंज करते हैं हम। और मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स में क्या करते हैं, हम पलट देते हैं 3/1/3। इसका हम ये सही खोल लें, 3 तिया 9 और 1, वास्तव में संख्या है 10/3। तो इसका हम पलटेंगे तो क्या हो 10, जाएगा, 3/10। 3/10। अब 3/10 तो उत्तर को ऐसा कौन है, लेकिन इसका दशमलव हटाओगे तो कितना आ जाएगा, दशमलव के नीचे 1 और 0, तो क्या हो जाएगा 3/10। तो आंसर क्या आ जाएगा, सी। सी। -2 से बड़ी 3 परिमेय संख्याएं। -2 कहाँ आता है, यहाँ बीच में 0 होता है, इधर 1 होता है, 2, ऐसे -1 -2। अब इधर जितनी भी संख्याएं ये सब बड़ी हैं, -2 से इधर सब छोटी हैं। तो -3 तो छोटी है, -4 तो ये तो आंसर है नहीं। -3/2, 3 को 2 से भाग दोगे तो 1.5 है, ये -1.5, यानी कि -1.5 आएगा -2 और -1 के बीच में, ये ठीक है। -1 भी बड़ी है -2 से, ये भी ठीक है। -12, आधा, 0 और -1 के बीच में आएगा -12, तो ये आंसर सही है। समझ आ रही बात? यस सर। समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, समद्विबाहु वो होती है जिसकी दो भुजाएं बराबर हों। इसका आधार कितना है बेटा, 4/3, यहाँ से यहाँ तक। उसका परिमाप इतना है, 15 चौके 60 और 2 62, तीनों भुजाओं का जोड़। ठीक है, तो यह x है, तो यह भी कितनी होगी x, क्योंकि समद्विबाहु है तो क्या होगी, दो भुजाएं बराबर होंगी। तीनों का जोड़ किसके बराबर है, इसके बराबर है। तो x जमा x जमा 4/3 बराबर क्या आ जाएगा, 15 चौके 60 और 2 62/15। तो अब x के लिए कैसे हल करेंगे, x वाले एक तरफ और बाकी एक तरफ 2x, 62/15। -4/3। अब यह दो तरीके हैं, या तो 15 लघुत्तम ले लो, या 3 को इधर गुणा कर दो, 15 को इधर, 3 दूनी 6, 15 लघुत्तम ले लो, ठीक है ना, ये बेटर रहेगा। 15 को किससे भाग करेंगे, 15 से 1 और 1 को ऊपर गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 62। 15 को किससे भाग करेंगे, 3 से, 5 आएगा, 5 को ऊपर गुणा करेंगे, 5 चौक 20, तो कितना हो जाएगा ये 2 और 6 में से 2 है 42/15। 3 पर कट भी रहा है, 3 5 15 और 14 तिये 42, 14/5 और 2x है ये, 2x बराबर है 14/5। तो अब x रखना है ना इधर, तो 14/5 और गुणा में ये 2 गुणा में, तो इधर क्या हो जाएगा, भाग में। हाँ, तो x कितना आ गया 7/5। 7/5। तो एक भुजा है 7/5। समझ आ गई होगी बात? अन्नू और राज, अन्नू की
और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। मैंने बताया था अनुपात में आते ही 4x 5x ले लो, या 4x और 5x हो। 5x। 8 वर्ष बाद, 8 वर्ष बाद इसमें भी 8 जोड़ दो, इसमें भी 8 जोड़ दो। अब अनुपात ये है, तो अनुपात का मतलब होता है यो बटे में यो, तो 4x जमा 8 बटे में 5x जमा 8। अब अनुपात क्या है? 5/6। 5/6। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनकी, 6 को इधर गुणा करेंगे, ब्रैकेट में गुणा करना है। 5 गुणा में 5x जमा 8, तो 6 को पहले किससे गुणा करेंगे? 4x से। 4x से कितना हो जाएगा? 24x। फिर 6 को किससे गुणा करेंगे? 8 से। 48। फिर 5 को किससे करेंगे? 25x। शाबाश। और 40। x वाले एक तरफ, 24x 40 माइनस 48, तो माइनस एक्स आ फिर जाएगा। 25x होगा। हाँ, माइनस एक्स बराबर है -8, तो x कितना आ जाएगा? 8। तो उनकी उम्र कितनी है? 8 चौक 32 तो साल का यो है, और 8 5 40 साल का यो है। तो राज की वर्तमान आयु, तो राज की वर्तमान आयु है, राज पासला है तो 40 साल। 40। समझ आ गई होगी बात? अच्छा, x का मान निकालना है। ये पंचभुज है, पंचभुज के अंदर के कोणों का योग कितना होगा? देखो यो 70 है, तो अंदर वाला कितना होगा बेटा? 110, क्योंकि इसका और इसका जोड़ कितना होना है? 180। यो 80 है, तो इसका अंदर वाला कितना होगा? 100, क्योंकि सरल रेखा पे कोण इनका जोड़ कितना होता है? 180। त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है? बताया करो भाई। 180। और चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है? 360। पंचभुज का कितना होता है? 540। n-2 इंटू 180, ये फार्मूला। तो सब का जोड़ कितना होगा? 540। तो उसके लिए क्या करेंगे? 30 जमा x जमा 110 जमा 100 जमा x बराबर 500। अब x एक तरफ, बाकी एक तरफ। 110 और 100 210, 240 पर एंजाई घट जाएगा। 2x बराबर कितना हो जाएगा? 540 माइनस 240 कितना रह जाएगा? 300। तो x कितना आ जाएगा? 300 में 2, तो x आ जाएगा 150। तो गड़बड़ तो नहीं होगी कोई? ये 10 हो गया, ये 100 हो गया, 210 और 2, और पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? 540 में 240 कितना होगा? तो 300 को 2 से भाग करेंगे तो ये 150 हो जाएगा। तो उत्तर कोई ना कोई बढ़ेगा जिसमें, देख लेना। ठीक है, ये 150 है। यहाँ पे देखो बेटा, RISK रिस्क, RISK ज्योमेट्री का कोई भी क्वेश्चन हो, पेन चलना चाहिए फिगर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ RISK समानांतर चतुर्भुज है, या इसके समानांतर है।
ये इसके समानांतर, आमने सामने कोण बराबर होते हैं समानांतर में। यो 120 का है तो इसके सामने का भी यो भी कितना हो जाएगा, 120 का। और ये साथ लगते कोण यो, सर हाँ सर मेरे भैया सर संजीव के नाम से क्लास ले रहा है। के सर मेरा भैया ना संजीव के नाम से क्लास ले रहा है। कोई ना ले लेगा बेटा। पहले अब जो बात है बेटा वो पढ़ाई की कर लो। ये 120 का है तो सामने का कोण भी, क्योंकि ये एक समानांतर चतुर्भुज है तो आमने सामने कोण बराबर होते हैं, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। इन कोणों का एक ही तरफ के अंत कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 60 का है, यो 120 का है, यो तो ये भी कोण कितने का है, 60 का। ये 50 का है तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं। जब दो रेखाएं आपस में काटती हैं इनको शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकली अपोजिट, ये इसके बराबर होता है और ये इसके बराबर होता है। समझ आ रही बात? तो ये 50 है अंदर, ये भी 50 होगा तो ये कोण आ जाएगा। क्योंकि ये कोण 60 है, ये 50 है, तो त्रिभुज का तीसरा कोण क्या होता है, 180 में से 50 और 60 का जोड़ काट दो बाहर, 110 काट दो, 110 70 आ गया। 70 ये भी 70 है, यो भी 70 है, यो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़ 180 तो 110, ये भी 110। पूछ क्या रखा है इसने x का मान, तो x का मान तो यहीं से आ गया थे 50 है, तो ये भी अंदर वाला भी कितना होगा, 50 होगा। आंकड़ों का परिसर क्या होता है, रेंज। रेंज मैंने बताया था मैक्सिमम माइनस मिनिमम। जो डाटा होता है, आंकड़ा होता है, ज़्यादा से ज़्यादा में से क्या घटा देंगे, कम से कम। तो इसका उत्तर है सबसे बड़ी संख्या गुणा में सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या भाग में सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या जमा में सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या। तो कौन सा उत्तर होगा, डी। हरे कंचे 3 है, ग्रीन। नीला कंचा 1 है, ब्लू। लाल 1 है, रेड। नीला होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या हो जाएगी, ब्लू कितने हैं, 1, टोटल कितने हैं, 5। तो 1/5 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यस सर। पावनी भी अटेंड कर रही है क्लास, हिमांशु भी अटेंड कर रही है। हिमांशु आ रही आवाज है? यस सर। ओके बेटा। एक बाग में 2025 पौधे इस प्रकार, जितनी पंक्ति उतने पौधे, वर्गमूल निकालना होता है, वर्गमूल 2025। 2025 देख लो तो पंक्तियों की संख्या का घन क्या होगा। तो पहले पंक्ति निकालो कितना होगा, वर्गमूल कितना हो गया 2025 का, 30 का होता है 900, 40 का क्या होता है 1600, 50 का क्या होता है 2500। तो आखिरी में 5 है तो किसके बीच में आएगा, 40 और 50 के बीच में, यानी कि किसका वर्ग है ये, 45 का। तो 45 को 3 बार गुणा करोगे, जो उत्तर आएगा वो लिख देना। 45 गुणा 45 तो कितना हो गया 2025। 2025 को फिर किससे गुणा करोगे, 45, क्योंकि उसका घन पूछा है, क्यूब। तो कर लेना बेटा जोन सा भी आए।
एक वर्ग का क्षेत्रफल 2304 है, तो भुजा कितनी आएगी? वर्ग का क्षेत्रफल दे दिया, तो अगर भुजा है तो भुजा का वर्ग तो क्षेत्रफल होता है, तो ये कितना आएगा वर्गमूल? भुजा कितनी आएगी? वर्गमूल 2304। वर्गमूल कैसे निकालते हैं? या तो टुकड़े बना के निकालो, या पीछे से जोड़े बनाओ। तो 23 को करेंगे एक एकम 1, 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 5 पंजे 25, 6 छिक 36, कितने पे जाएगा? 4 चौक 16। फिर जोड़ा इकट्ठा उतरता है बेटा। 4 का दुगुना किया जाता है 8। अब जिसके लास्ट में 4 आए तो 8 8 64, 8 यहाँ पे 8 यहाँ पे, तो 48 आ गई। तो इसकी भुजा है बेटा 48। तो इसका परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है? 4a, 4 गुणा में, तो 48 गुणा में 4, 4 8 32, 4 चौक 16 और 3 19, 192 में उत्तर आ जाएगा। किसी त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4 हो, तो भुजाएं क्या होंगी? 3x होगी, एक 4x होगी, एक अनुपात आते ही x गुणा कर लो या k गुणा कर लो, एक ही बात है। सब का जोड़ कितना है? परिमाप त्रिभुज का परिमाप 144, तीनों का जोड़ कितना है? तो क्या होगा? तीनों x निकालना है, x एक तरफ बाकी एक तरफ। कैसे करोगे? 4 3 7 और 5 12x। x बराबर x इंटू 144 बटे में 144 बटे में 12। x बराबर 12। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? अब 12 को यहाँ x लिखेंगे तो 12 3 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। 3 4 5 वाली समकोण त्रिभुज होती है ना, 5 बड़ा 3 और 4 छोटा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार 3 गुणा में 4। समझ रहे हो? तो यहाँ 12 3 भुजा हो जाएगी 36 गुणा में 48, तो यह कितने? 18 दूनी 36, 18 18 8 64, 18 चौक 72, 72 और 6 78, 18 8 126। ठीक है, आगे 144 बेटा, 18 8 144, हासिल लागे 14, 18 चौक 72 और 14 86, तो 864 आ जाएगा उत्तर। द्विपदी बाइनोमियल जिसमें दो पद हों, निम्न में से कौन सा द्विपदी बहुपद है? 3x और x जोड़ के ये तो 4x हो जाएगा, ये तो है नहीं। इसमें कितने हो गए? 1 2 और 3, ये भी नहीं है। यो 2 और 3 जुड़ के कितना हो जाएगा? 5, यो भी नहीं है। ये नहीं जोड़ेंगे क्योंकि लाइक टर्म नहीं है, तो ये ऐसे ही रहेंगे, तो बी आंसर हो जाएगा। समझ आ गई बात? समझ रहे होगे? यस सर। x को किससे गुणा करना है हमने? x को 2x से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 2x²। फिर x को 3 से गुणा करेंगे तो 3x, फिर -4 को 2x से करेंगे तो -8x, फिर -4 को किससे करेंगे? 3 से, -12, तो 2x²। ये लाइक टर्म है, प्लस का 3x और माइनस का 8x, कितना हो जाएगा? माइनस का 5x। तो ये उत्तर हो जाएगा।
ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, ए माइनस बी का होल स्क्वेयर क्या होता है बताओ, उस पे लग गया। इक्वल्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज बराबर है 2 माइनस 2ab बेटा। तो यहाँ ए स्क्वेयर की जगह ए स्क्वेयर है तो ए स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर का स्क्वेयर माइनस 2 ए की जगह ए स्क्वेयर और बी की जगह बी स्क्वेयर। ए स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या होगा, ए की पावर 4। बी स्क्वेयर का स्क्वेयर क्या हो गया, बी की पावर 4। बी की पावर 4। तो ये उत्तर है, कौन सा है देख लो, सी उत्तर है। 9.7 गुणा 9.08 का मान क्या होगा, 9.7। तो ये तो सीधा सवाल है बेटा, फार्मूले से भी कर सकते हो और वैसे भी कर हो। कैसे करेंगे, इनको गुणा कर लो, 908 को किससे गुणा कर लें, 9.7 से। तो दशमलव भूल के गुणा कर लो, 7 8 56, 7 9 63, 9 8 72, 9 9 81, जोड़ लो 6 7 10, 6 1 7 1 8। कितने स्थानों के बाद दशमलव, 2 तो स्थान इसके और 1 स्थान इसका, कितना हो गया सर ए आएगा, इसका ए आएगा। ये कहता है इस आकृति को बंद करने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, इनको मतलब मोड़ना है बेटा। देखो ये तो तली में जाएगा तो एक भुजा लंबी रहेगी एक छोटी रहेगी, तो घन बनेगा या घनाभ बनेगा, घन होता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एक जैसी हो क्यूब की, घनाभ, तो घनाभ बनेगा। ठीक है, यूलर फार्मूला आ गया, यूलर है ये, ऑयलर नहीं है, यूलर। कौन सा फार्मूला होता है, एफ होता है पहले, एफ प्लस वी इज इक्वल टू प्लस वी इन एफ ई प्लस। ठीक है, अब 2 इधर रखना है, सब में 2 इधर है ना, तो ई इधर आके माइनस हो जाएगा। तो ये कौन सा फार्मूला है, सी। छाया अंकित भाग का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल कैसे आएगा, इसने पूरा कर लो। अब हमने इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो कैसे क्या निकलेगा क्षेत्रफल, कैसे आएगा, इस आयत का क्षेत्रफल में से क्या घट जाएगा, आधे सर्कल का, वृत्त का घट जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो 2.8 गुणा में 1.5, ये तो पूरे का हो गया। माइनस में 1/2 सर्कल का क्या होता है, आयत का सॉरी वृत्त का, पाई आर स्क्वेयर, तो पाई होता है 22/7, और आर कितना है बेटा, ये 2.8 है ना, तो इसका आधा करना पड़ा क्योंकि व्यास है ये, इस सर्कल का व्यास है। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.8 बटे 2, 1.4। तो इसको हल कर लो, ये बटे में 10 हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 से 2 कट गया, 15 8 120, 15 दूनी 30 और 12 42। दशमलव कितने स्थानों के बाद, 2 के बाद, ये क्या आ जाएगा, 22 बटे में 10 है तो 2.2। 2.2 में इस किस में से घटाओगे बेटा, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट जाए, ध्यान रखना। तो कितना उत्तर आया इसका, 2 आया, लेकिन 2 तो इसमें से कोई सा भी नहीं है।
सर हाँ सर ये 22/7 था सर। सर ये 1.4 हम 10 करा था ना हाँ। सर। और सात अच्छा पाई से आर, दो कट गया तो सुनो सर आर स्क्वेयर था तो गुणा में 1.4 और आएगा यहाँ पे, 14 गुणा में 14 आएगा ना, पाई आर स्क्वेयर होता है। समझ रहे हो बात को? तो इसको 14 1.4 से और गुणा करो, 14 दूनी 28, 14 दूनी 28 और 2 30, कितने स्थानों के बाद दशमलव? 2 के बाद। तो 4.20 में से क्या घटाना? 3.08। 10 में से 8 गया 2, 1 में से 0 गया 1, तो 1.12 ये आंसर होगा। ठीक है। समलंब आकार के खेत का क्षेत्रफल इतना 2, ये समलंब होती है। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है मैं कई बार बता चुका हूँ, 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़ AB जमा CD। बेटा ये भी यो कट जाएगा 1-2 मिनट के बाद, तो मैं जहाँ तक क्वेश्चन कराऊँ अपने कॉपी में सोल्व कर लेना, इसकी PDF और भेज दूंगा मैं। ठीक है? तो ओके सर। इससे प्रति ओके देख सर। लियो कैसे सोल्व कर रखा है मैंने, हमने साफ करना है। गुणा में इनके बीच की डिस्टेंस h। तो देखो यहाँ क्षेत्रफल है 480, 480 रख दिया। समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी 15 है, तो h कितना हो गया? 15। और देखो एक भुजा, उनमें से एक समानांतर भुजा 20 है, तो अगली बताओ x कितनी हो? x मान लिया हमने। पहली बात तो ये 2 है, 2 इधर आके गुणा होगा क्योंकि भाग का है, और 15 ये भाग में करा, भाग्य कर लो पहले। 15 3 45, 15 दूनी 30, 20 जमा x, यो 2 प्रेन जाए गुणा होगा तो 32 दूनी x आ जाएगा 64 माइनस 20, तो x आ गया 44। ये होता है एक सम अष्टभुज के आकार का चबूतरा अष्टभुज का क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल होगा, एक तो आयत है इसमें और 2 समलंब हैं। ये भुजा 5 है, तो ये भुजा भी कितनी होगी बताना एक बार? 5। ये भी 5। 5। ये 11 है, तो अंदर वाली ये भी 11। तो देखो बेटा इसमें 2 तो समलंब है, एक और ये, तो समलंब का क्या होता है? 1/2 समानांतर भुजाओं का जोड़, और इनके बीच की दूरी कितनी है? 4। तो 11 और 5 16, 16 दूनी 32। इसका तो 32 है, इसका भी कितना आएगा? 32, और बीच वाली का कितना आएगा? 11 5 55, तो 32 और 32 64, 64 और 55 कितना हो गया? 119। तो इसका क्षेत्रफल आ गया 119 मीटर स्क्वायर। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h निकालना है। फार्मूले याद कर ले बेटा, ये फार्मूले याद करने पार पड़ेगी। जिसका आयतन, तो ये आयतन क्या होता है? v क्या होता है बेलन का? पाई r स्क्वायर h।